हाय गाइस, दिस इज अविनाश शर्मा। और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस वर्सेस आइडेंटिटी कॉलम। और अब चेक करते हैं सीक्वेंस और आइडेंटिटी में क्या डिफरेंस होता है। दोनों एक नंबर जनरेट करते हैं सीक्वेंस के अंदर, बट दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है, वो चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो आइडेंटिटी कॉलम होती है हमारी, वो एक टेबल के लिए स्पेसिफिक होती है, यानी कि उस वैल्यू को हम दूसरी टेबल के साथ में शेयर नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा सीक्वेंस होता है, ये एक तरह का ग्लोबल वैल्यू होती है। इस सीक्वेंस को हम मल्टीपल टेबल में शेयर कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिकल के साथ चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं, यहाँ पर हम 3 टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, कलर 1, कलर 2 और कलर 3। कलर 1 के अंदर हमारा जो आईडी है वो प्राइमरी की है, और उसको हमने एज ए आइडेंटिटी कॉलम को डिक्लेयर किया हुआ, जो कि स्टार्ट होगा आपका 1 से, और आपका जो वैल्यू इंक्रीज होगी वो आपके 1 से होगी। सेकंड कॉलम टेबल के अंदर यानी कलर 2 के अंदर हमारा जो आईडी है INT है, यानी कि प्राइमरी की, और आइडेंटिटी कॉलम को उसमें डिक्लेयर नहीं किया हुआ। और सेम स्ट्रक्चर हमारा टेबल 3 का है, कलर 3 का। सबसे पहले हम कलर 1 के अंदर कुछ डेटा को इंसर्ट करते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन, येलो। यहाँ पर केवल हम सिंगल वैल्यू यानी कलर का नेम इंसर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कॉलम है आईडी वो हमारा ऑटो जनरेटेड कॉलम है। इंसर्ट करते हैं, पहले डेटा को टेबल क्रिएट करते हैं। डेटा इंसर्ट करते हैं और अब डेटा को चेक करते हैं कलर 1 के अंदर। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारी वैल्यू है आईडी की, वो ऑटो जनरेटेड है। सीक्वेंस है एक तरह का आपका 1 2 3, 1 से स्टार्ट है और आपका 1 का इंक्रीमेंट है। तो जैसे जैसे आप वैल्यू को इंसर्ट करते रहेंगे, आपका आईडी की वैल्यू बढ़ती रहेगी। ये प्राइमरी की है, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू को हम दूसरी टेबल में यूज नहीं कर सकते, यानी कि शेयर नहीं कर सकते। और अब सीक्वेंस चेक करते हैं। क्रिएट सीक्वेंस, देन माई सीक्वेंस एज INT start with 1 by 1. Now अब माई सीक्वेंस जो वैल्यू जनरेट करता है, ये एक तरह की ग्लोबल वैल्यू होती है, और इसकी वैल्यू को हम मल्टीपल टेबल में यूज कर सकते हैं। सबसे पहले इंसर्ट इनटू कलर 2, देन वैल्यूज, देन नेक्स्ट वैल्यूज फॉर my sequence, then say red। चेक करते हैं, डेटा चेक करते हैं, सेलेक्ट, आप देख सकते हैं जो सीक्वेंस से वैल्यू जनरेट हुई है, हमने सेकंड टेबल में यानी कलर 2 में उसको यूज कर लिया, ग्लोबल वैल्यू है। और थर्ड टेबल में इसको ट्राई करते हैं। नाउ डेटा चेक करते हैं दोनों में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कलर 2 टेबल के अंदर जो सीक्वेंस है, जो स्टार्ट हुआ 1, और नेक्स्ट वैल्यू से क्या हुआ, हमारा इंक्रीमेंट हो गया, और सेकंड टेबल के अंदर उस वैल्यू को हम शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पर वैल्यू आ गया आपका 2। इसी तरह से अगर मैं फिर से चलाता हूँ, से ग्रीन एंड अगेन कलर 3, चेक डेटा, तो यहाँ पर आपका 2 3,
अब सपोज अगर इसी वैल्यू को सीक्वेंस को मैं इंसर्ट करता हूँ कलर 2 के अंदर, तो यहाँ पर आपका वैल्यू आएगा 4। कलर 2 के अंदर डेटा चेक करते हैं, यहाँ पर 4। सो सीक्वेंस की वैल्यू को हम मल्टीपल टेबल के अंदर शेयर कर सकते हैं, जबकि आइडेंटिटी कॉलम की वैल्यू टेबल स्पेसिफिक होती है। और अब नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं। टू जनरेट द नेक्स्ट आइडेंटिटी कॉलम, जब भी हमें आइडेंटिटी कॉलम को जनरेट करना होता है तो हमें एक नया रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता है। लेकिन सीक्वेंस के केस में जब हम यूज करते हैं नेक्स्ट वैल्यू फॉर द सीक्वेंस, तो उस केस में आपका सीक्वेंस एक नए वैल्यू को जनरेट करता है। सो ये ऑलरेडी हम एग्जांपल में चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं। द वैल्यू फॉर द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैन नॉट बी रीसेट। इट मीन्स जब आप किसी कॉलम को एज ए आइडेंटिटी कॉलम डिक्लेयर करते हैं और उसका इनिशियल वैल्यू और इंक्रीमेंट वैल्यू आप कॉन्फ़िगर करते हैं, सो वो इनिशियल वैल्यू को आप रीसेट नहीं कर सकते। बट सीक्वेंस के केस में आप इसकी डेफिनेशन में आप डिफाइन कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू क्या होगा और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। सो इसको चेक करते हैं प्रैक्टिकल के साथ में। एक सीक्वेंस क्रिएट करते हैं। सीक्वेंस by sequence 2, then as int start with 1, increment by 1, then minimum value 1, then max value say 3, and then साइकिल। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर जो वैल्यू जनरेट होगी आपकी 1 से स्टार्ट होगी मिनिमम वैल्यू, और इंक्रीमेंट 1 यानी कि सीक्वेंस में होगा 1 2 3, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर हमने डिफाइन की है 3। सो और उसके बाद हमने ऑप्शन दिया साइकिल, यानी कि 3 के बाद में जो आपका वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू होगी आपकी वो 1 होगी, रीसेट हो जाएगा। सो चेक करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कलर 2, इसको डेटा को डिलीट करते हैं। डिलीट फ्रॉम कलर 2, नाउ डेटा इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट इनटू कलर 2 वैल्यूज नेक्स्ट वैल्यू फॉर by sequence 2, then magenta। चेक करते हैं डेटा। कलर 2 10 ID 1 से स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट रिकॉर्ड फिर से चेक करते हैं डेटा। नेक्स्ट वैल्यू आपकी 2, एक को रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, देन नेक्स्ट वैल्यू 3। सो 3 हमारी आपका मैक्स वैल्यू है और यहाँ पर ऑप्शन है साइकिल। सो 3 के बाद में जो वैल्यू आपकी रीसेट हो जाएगी 1 के साथ में। सो चेक करते हैं। नाउ तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पर 3 के बाद आपका 1 से ये आपका रीसेट हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस चेक करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी सेट फॉर द आइडेंटिटी कॉलम।
But in case of the sequence, we can define the minimum value and the maximum value. So इसको already हम practice के साथ check कर चुके हैं. So guys, this was all about the difference between the identity column and the sequence in the Microsoft SQL Server. Thanks for watching the video.